हेलो दोस्तों, प्रिपरेशन सेंटर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के क्लास को यहाँ पे देखे थे, अप्लाइड मैथ फर्स्ट, जिसमें हमारा क्लास था समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसके बारे में आपका यहाँ पे सोचते हैं क्लास के बारे में ज़रूर आप कमेंट करके बताएं और आपको क्लास कैसा लग रहा है। अगर जो है, हालांकि मैंने देखा मैक्सिमम लोग अभी नहीं देखा है, लेकिन जो भी जब भी आप देखेंगे तो ज़रूर एक बार कमेंट करके क्लास के बारे में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे देखा जा रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लास को जरूर देखें और जो भी इसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें ये चीज़ होना चाहिए या मतलब कोई भी कमी है तो जरूर उसके लिए कमेंट जरूर करें। ठीक है, हालांकि मैं अपनी ओर से पूरा बेहतर कर रहा हूँ। तो ये सेकेंड क्लास होगा और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं। लास्ट क्लास में हमारा जो हुआ था, ये हुआ था nवां पद ज्ञात करना। ठीक है, क्या था कि आपका यहाँ पे समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। तो उस पे आपको क्या होता था, nवां पद, जो nवां पद का आपको फार्मूला था किस तरह से हम निकालते थे। सॉरी, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख देते हैं, nवां पद। तो ये हमारा था यहाँ पे टी एन, ठीक है, इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका nवां पद यहाँ पे ये होता था। ठीक है, ये क्या था, nवां पद। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान यहाँ पे देना है, इसका ये फार्मूला है। ठीक है, और इसके बारे में हम दो क्वेश्चन भी देखे थे और आज हम जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं। इस चीज का आपका जहाँ पे है, ये किसी समांतर श्रेणी का मतलब एपी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। ठीक है, किसी एपी का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का अंत से क्या, nवां पद ज्ञात करना। ठीक है, ये आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एपी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को इसका जो फार्मूला होता है इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसमें आपको प्रथम पद होता है, यहाँ पे प्रथम पद, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्वांतर, सर्वांतर क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अंतिम पद, अंतिम पद एल, एल होगा। दी गई समांतर श्रेणी जो आपकी होगी, ये जो आपकी समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस सॉरी ए प्लस टू डी, इस तरह से लेकर आपको कहाँ से जाएगा एल तक। ठीक है, ये आपका चला जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको जो चला जाएगा ये चला जाएगा यहाँ पे ए प्लस टू डी से आपको लास्ट टर्म एल तक। ठीक है, और फिर ये आपको एल माइनस टू डी, फिर इसका एल माइनस डी और एल, ये सब सारा आपका क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो अंतिम पद आपका निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से अंत से nवां पद आप जब निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा अंत से nवां पद। इसका लिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, अंत से nवां पद। ठीक है, nवां पद ये होता है आपको l माइनस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है अंत से nवां पद। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको याद रखना है, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। इस पे हम जो है क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट था। अभी इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन ही इस पे करने वाले हैं। ठीक है, तो एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अंत से nवां पद क्या होता है, एल माइनस वन इंटू डी। आपको बस इतना याद रखना है, बाकी ये सब जानते हैं। प्रथम पद सार्वंतर, अंतिम पद एल होता है, यहाँ पे एल जो होगा आपका अंतिम पद होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अगला यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा। अगला कॉन्सेप्ट जो होगा यहाँ पे देखिए, ये होता है आपका समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ये सब सारा आपका हो जाएगा यहाँ पे, कि इसमें भी आपको सेम क्या करना, प्रथम पद आपको ए यहाँ पे, सर्वांतर आपको डी यहाँ पे, जो कि हम पहले अभी देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फार्मूला हो जाएगा, आप अलग अलग लेके
इसका हो जाएगा एन अपान एस अपान एन बाई टू, और यहाँ पे ए प्लस एल, ठीक है। और एल यहाँ पे क्या होता है, एन क्या होता है आपका, ठीक है, एन पदों का योग होगा जिसको हम एवं एन पदों का योग जिसको ए से रिप्रेजेंट हम यहाँ पे करते हैं, समझ। तो एन आपका यहाँ पे पता चल जाएगा, एल आपको पता है ये क्या है, ये अंतिम पद होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा यहाँ पे अंतिम पद, ये आपका प्रथम पद होता है, यहाँ पे इसको पता है, ये आपको सर्वांतर होता है, ठीक है। एल आपको पता ही है। इस तरह से आपको एन जो होगा एनवा पद यहाँ पे, इस तरह से आपको सम बता देंगे योग कितना होगा, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये योग का फॉर्मूला यहाँ पे ये होता है, ठीक है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये योग होगा एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, समझ गए। चलिए अब मान ली इसी तरह में से इसमें से एक और आपका यहाँ पे बनता है फार्मूला, समांतर श्रेणी में एन पदों का योग कितना होता है, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी में यहाँ पे एन पदों का योग आपको यह कर रहा है, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस वन तो होगा, जहाँ पे लास्ट टर्म आपको दिया रहेगा, ठीक है। और इसी में अगर आप मान लीजिए एन पदों का एन करते हैं, एन प्लस एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, एक स्टेप और एन बाई टू, और ये होता है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला आपका होता है जिसमें सार्वंतर हो, देखिए इसमें सार्वंतर नहीं है, अगर सार्वंतर दिया रहा है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करके यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा एन पदों का योग, यहाँ पे समझ गए। चलिए अब ये आपका यहाँ पे फाइनल जो है जो भी आपका कॉन्सेप्ट था ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे जो आपका डिप्लोमा 2000 में पूछा गया था, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट है, समानांतर श्रेणी आपको दिया गया 3 सही 1/2 1 सही 1/2 माइनस 1/2 कॉमा करके इस तरह से है का कौन सा पद, देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा पद जो है इतना है, ठीक है, माइनस 168 सही 1/2, ये आपका कह रहा है कौन सा पद इतना है। अब आपको यहाँ पे n का जो वैल्यू है ये पूछ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आपको इस तरह से दिया गया है कौन सा पद 168 सही 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ए निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे ए कितना है आपका, ये है 3 सही 1/2, यह प्रथम पद जो होता है ए होता है। सार्वंतर जिसको डिस्क्रिमिनेंट डी बोलते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 1 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2 गुणे ये, देखिए इसका मतलब ये होता है 1 इंटू 1/2, सॉरी यू इंटू नहीं होता है, यहाँ पे होता है प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1/2 ये होता है, मतलब 1 और यहाँ पे 1.5, तो 1.5 इसको कैसे 2 इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, तो 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 बनेगा, इसको इसमें जोड़ देंगे, प्लस का 1 अब बटा यहाँ पे 2 कर देंगे, यानी कितना जाएगा 3/2, ठीक है। सेम जितना भी आपको ऐसे ही करना है, तो ये भिन्न का यहाँ पे ये आपका सब सारा चीज आता है, इसको कैसे 2 कम 2 3/2, इसको लिख सकते हैं 3/2, यहाँ पे कैसे हुआ आपने हम अभी आपको बताएं यहाँ पे। अब ये हो गया, अब देखिए एक चीज और है, यहाँ पे है 3 सही 1/2, मतलब क्या होगा 3 दूना 6 और 1 7/2, ठीक है, समझ रहे हैं, इसको लिखते हैं 7/2। अब देखिए अभी होता कैसे है, ये इस तरह से होता है 3:1/2, ये बेसिक मैथ में हम अभी पढ़े नहीं है, लेकिन इसको पढ़ेंगे, ये हो गया, इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 2, इसका गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 2 बनेगा, 3 दूना 6 यहाँ बनेगा, और प्लस इसका क्या बनेगा 1, ठीक है, ये बनेगा 7/2, जो कि हम डायरेक्ट यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि किस तरह से हुआ, तो हमने यहाँ पे बेसिक बता दिया है, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, इसमें से आपको इतना घटाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि जो आपका है यहाँ पे 3/2 आया, ये 1 सही 1/2, और माइनस यहाँ पे 7/2 करना है, तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ये बनेगा 3 माइनस 7, ठीक है, कितना बनेगा -4/2, मतलब माइनस का 2, समझ गए। तो डी आपका कितना जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपको जो सर्वांतर है, ठीक है। अब इतना समझ गए। अब हम देखिए आगे जो करेंगे, हमारा क्या है एनवा पद आपको दिया गया है, यहाँ पे एन का वैल्यू जो है -168 सही 1/2 यहाँ पे दिया गया, तो डी आपको यहाँ मिल गया। अब चलिए यहाँ पे एनवा पद आपको दिया गया, यहाँ पे एनवा पद आपको कितना दिया गया, ये दिया गया -168 सही 1/2 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अर्थात
टी एन की वैल्यू जो दिया गया -168 सही 1/2 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम आगे का जो हम करेंगे वो किस तरह से करेंगे, आपको nवां पद यहाँ पे दिया गया टी एन का वैल्यू, यानी कि जो आपका फार्मूला होता है क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, समझ गए। अब देखिए टी एन का वैल्यू कितना है -168 सही 1/2 इक्वल्स टू ए कितना है यहाँ पे, तो ये है 7/2, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो यहाँ पे आपको एन निकालना है, ठीक है, यहाँ पर टी एन का मतलब एनवा पद आपको दिया गया है, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो ये है आपको यहाँ पे माइनस का 2 यहाँ पर डी का वैल्यू है, समझ गए। अब इसको सॉल्व करके आपको एन यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको अब जब सॉल्व करेंगे मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने सॉल्व किया तो एन का बराबर यहाँ पे कितना है 87। अगर आप करिएगा नहीं आएगा तो जरूर बताइएगा, हम इसका सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। बेसिक मैथ में ये सब सारा चीज़ बताते हैं, आप क्लास बेसिक मैथ का देखा करिए, आपको पता चले किस तरह से किस तरह सॉल्व करना है। यही बेसिक मैथ का मेन फंडा है कि आपको जब बेसिक मैथ नहीं सीखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन का आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सब कुछ जानते हुए भी, ठीक है। तो यहाँ पे एन इक्वल टू 87 आपका आ जाएगा, यानी श्रेणी का मतलब ऐसे बोल दीजिए, जो श्रेणी का 27वां जो पद होगा वो कितना होगा, ये होगा आपका -168 सही 1/2 आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गया, 27वां पद श्रेणी का। तो ये सब सारा चीज आपका यहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए डिप्लोमा, ये आपके 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि आपको इतना श्रेणी में दिया कौन सा पद इतना होगा ये आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे 27वां पद आपका हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन कैसे है, आपको ये सब दिया गया है, इसमें आपको प्रथम पद सर्वांतर एनवा पद आपको दिया गया यहाँ पे देखिए। अब इसका फार्मूला, ये वाला फार्मूला हम देख चुके हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, इसको लगा के यहाँ पर रख के और एन वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला अगर सोल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है जरूर आप कमेंट करेंगे, हम आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, यदि दो श्रेणी हो, आपको एक श्रेणी ये दिया गया 9 7 5 प्लस इस तरह करके तथा 15 12 9 इस तरह करके एनवे पद समान है, दो श्रेणियों के एनवे पद क्या है, समान है यहाँ पे, तो एन का मान ज्ञात करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है एन का मान, दो श्रेणी आपको दिया गया, एक ये और ये, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम आपको क्या करना, ए मतलब प्रथम पद का आपका देखेंगे यहाँ पे, इसमें कितना है आपको 9 दिया गया, ठीक है। समांतर श्रेणी में ए इतना है और एनवा पद यानी कि टी एन, ठीक है, एनवा पद मतलब टी एन तथा डी का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, और टी एन आपका क्या निकल के आता है, देखिए एनवा पद आप बोलिए या आपको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे टी एन, ये बोल सकते हैं दोनों बराबर, और डी कितना है यहाँ पे डी लिखिए, तो डी इसमें से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, मतलब 7 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, डी आ गया। अब आपका फार्मूला यहाँ पे निकालेंगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है आप जानते हैं। तो यहां से आप क्या करेंगे, आपको टी एन जो आपका दिया गया यहाँ पे टी एन निकालेंगे, तो ए कितना है आपका 9 और प्लस यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू ये डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2, इसका गुणा करेंगे यहाँ पे, तो टी एन इज इक्वल टू 9 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -2n, ठीक है, और ये हो जाएगा +2, ठीक है, यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, टी एन तो आपका है ही है, और देखिए ये हो जाएगा 9, 11 माइनस 2n आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा टी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको टी एन का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा आपको 11 माइनस 2n, ये आपका टी एन का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा टी एन। चलिए अब इतना समझ में आ गया। अब द्वितीय जो श्रेणी है, देखिए हम इसका निकाल लेते हैं, अब दूसरा का निकालेंगे। तो अगर द्वितीय का बात करें, द्वितीय श्रेणी यहाँ पे लिख लेते हैं, द्वितीय श्रेणी का, ठीक है, द्वितीय श्रेणी का, इसमें ए निकालिए द्वितीय श्रेणी का, ये आपका प्रथम का था, ठीक है, ये प्रथम श्रेणी का था यहाँ पे, ठीक है, और ये द्वितीय श्रेणी, इसमें आपको ए निकालेंगे, यहाँ पे ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 15, डी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -3, समझ गए, डी आपका आ जाएगा यहाँ पे -3, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे टी एन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। समझ गया? ये हो जाएगा। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, आगे का जो है हमारा प्रोसेस है इसको देखना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, टी एन आपका हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे टी एन निकालेंगे तो ए कितना है आपको प्लस और प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है माइनस का 3। ये हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू 15 और माइनस का 3n और प्लस का 3। तो ये हो जाएगा tn आपका जो आ जाएगा ये हो जाएगा 18 माइनस 3n। ठीक है, ये जाएगा 18 माइनस 3n। ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो दो, एक तो आपको ये tn निकलेगा, एक tn आपका ये निकल के यहाँ पे आ गया 18 माइनस 3n। अब दी गई शर्तों के अनुसार 1 और 2 क्या है, बराबर है। ये आपको इसमें बोला गया है। तो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इसमें से nवें पद जो है, दोनों के श्रेणी के जो nवें पद हैं वो क्या है, समान है, मतलब बराबर हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना है, मतलब जो भी आपके टीएन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका दिया गया है यहाँ पे देखिए ध्यान से। चलिए, यहाँ पे जो आपका दिया गया है 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 18 माइनस 3n करेंगे। अब इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। ये हो जाएगा 11 माइनस 18 और ये माइनस 3n है और प्लस का ये हो जाएगा 2n। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 7, इसमें माइनस का 7 और यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का n, यानी n बराबर कितना जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखें तो n बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी दोनों श्रेणियों के सातवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दोनों श्रेणियों के सातवें। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का मान यही पूछ रहा था, n का मान याद करिए। तो 7 यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी सातवें पद दोनों श्रेणी का, इसका और इसका दोनों का क्या होगा, सातवां पद समान होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और उम्मीद करेंगे आपको समझ, देखिए यहाँ तक कोई भी दिक्कत है जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका इसमें दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका ये है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है a+1 3a तथा 4a+2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4a+2 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दिया है क्या, आपको दिया गया है यहाँ पे a+1 दिया गया है, 3a दिया गया है और 4a+2 दिया गया है। तो a का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न आता है सर्वांतर निकालने की। तो सर्वांतर मतलब डी जब निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 3a माइनस a+1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी निकल के आएगा ये 3a माइनस a और माइनस का 1, इसमें से ये घटाएंगे तो d इज इक्वल टू 2a माइनस का 1, ये बनेगा आपको डी। ठीक है, सर्वांतर यहीं निकल के आ जाएगा। यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे डी आपका निकल जाएगा 2a, सॉरी यहाँ पर 2a माइनस 1 निकल कर जाएगा। तो a का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक चीज आप क्या करेंगे, 2a माइनस 1 3a, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इतना इतना श्रेणी में है तो आपको 3a माइनस यहाँ पे सर्वांतर निकालेंगे तो निकल कर जाएगा 4a, कैसे हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन लग रहा है गलत है, मैं देख लेता। देखिए ये क्वेश्चन सही था। यहाँ पे मेन चीज ये था, देखिए आपको क्या होता है, इसमें से आपको क्या करना था, इस नंबर में से इसको हटाना रहता है और इस नंबर में से ये घटाना रहता है। ये क्या निकल का आता है, सर्वांतर डी निकल का आता है, जिसको बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, तो अब देखिए आपको ए निकालना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, जब आपका ये है ना 2a माइनस 1, इसमें से आपको ये घटाए, उसी का बराबर आप कर दीजिए, मतलब इसके बराबर हो जाएगा 2a माइनस 1 के बराबर। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4a प्लस का 2, मतलब ये इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस का 3a, ये घटा देंगे इस यहाँ से। अब देखिए इसमें से यहाँ क्या निकल के आएगा, ये तो आपका ये वाला निकला, इसमें जो ये घटा है, यानी कि 2a माइनस 1 ये घटा। अब यहाँ देखिए 4 में से 3 जाएगा तो a प्लस का 2 ये होगा। अब इस a को इधर कर दीजिए, तो 2a माइनस a और ये 2 प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा, a बराबर कितना निकल के आ जाएगा 3।
यही आपको निकालना था ए का मान, तो ये आपका आंसर यहाँ पे ए आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और ये आपका डिप्लोमा किसमें आपका था, तो 2018 का क्वेश्चन था, ठीक है, डिप्लोमा 2018। तो उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम जो है पूरी बेसिक से हम जो है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं, उसके बाद से ज्योमेट्रिकल देखेंगे, जितना भी सब सारा आपका टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, सब इसको देखेंगे, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज क्लास, उम्मीद करते हैं आपको आज क्लास अच्छा लगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।